मन की सुंदरता। एक बार की बात है, एक पेड़ पर दो पंछी रहते थे, कोयल कोकिला और सफेद कबूतर। गौरे कोकिला बहुत परोपकारी और दयालु पक्षी थी। वह बहुत सुरीला गाती थी और सबकी मदद करने को तैयार रहती थी, खासकर गौरे की। पर वह सफेद कबूतर अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करता था। वह कभी भी कोकिला को भाव नहीं देता था। वह हमेशा कोकिला से दूर रहता था, उसको नीचा दिखाता था। उसको लगता था कि सफेद रंग के पक्षी ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उसकी खूबसूरत लाल आंखें और सफेद रंग सबको आकर्षित जो करती थी। अपनी सुंदरता के आगे उसे कोकिला की हृदय की सुंदरता नहीं दिखाई देती थी। सभी पक्षी उसे बहुत समझाया करते, वह किसी की बात नहीं सुनता था। उसको जो ठीक लगता वह वो ही करता था। एक दिन कोकिला अपनी आवाज़ सुबह सूर्य देवता को प्रसन्न कर रही थी। जंगल की हवा में सुरों की रानी के सुरों की खुशबू पूरी तरह फैल चुकी थी कि तभी गौरे चैन पड़ा। वो बोला, क्या ये बेसुरी आवाज़ में शोर मचा रही हो? एक तो तुम जैसी काली कोयल के साथ मुझे एक पेड़ पर रहना पड़ रहा है, ऊपर से यह शोर। बंद करो ये सब। कोकिला को अब सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जल्दी से उठकर दूसरे पेड़ की डाल पर जा बैठी। वह सबसे छुपकर रो रही थी कि वहां एक तोता भूव आ बैठा। भूवा बोला, कोकिला बहन तुम चिंता मत करो, एक दिन इसको अपनी गलती का एहसास होगा। भूवा ने जाकर सारी बात पंछी राज मोर को बताई। पंछी राज ने सब पक्षियों को सूचना दी। अगले दिन सुबह गाने की स्पर्धा रखी जाएगी। जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे नए नवेले पेड़ पर घोंसला बनाने का मौका दिया जाएगा। लगभग सभी पक्षियों ने इसमें भाग लिया। गोरे ने भी लिया। प्रतियोगिता शुरू हुई। जैसे ही गोरे ने गाना शुरू किया वैसे ही सभी पक्षियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक तोता बोला, हे प्रभु मेरे तो कान फट गए, बंद करो ये गाना। एक कौवा बोला, गोरे भैया जितने तुम गोरे हो उतनी ही आवाज़ तुम्हारी काली है, भगवान के लिए फिर कभी मत गाना। और एक गोरिया बोली, बंद करो ये गाना, इससे पहले सभी फूल मुरझा जाएं। सभी पक्षी एक सुर में बोले, बंद बंद करो। ये सुनकर गोरे की आंख में आंसू आ गए। ये सब कोकिला से देखा नहीं गया। वह सबको चुप कराते हुए बोली, चुप रहो तुम सब, मेरे गौरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। खबरदार अगर मेरे गौरे भाई को कुछ कहा तो। गोरे से कोकिला मीठे सुर में बोली, गौरे भाई तुम इनकी चिंता मत करो, ये सब नादान है, इन्हें सुर की समझ कहाँ, आप गाओ मैं सुनूंगी। ये सुनकर गौरे की आंख में पछतावे के आंसू थे। गोरे कोकिला को गले लगा कर बोला, मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुम्हें आज तक रंग से अकता रहा, तुम अपने रंग से कहीं ज्यादा सुंदर हो। आज तक जितना बुरा भला मैंने तुमसे कहा है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहूँगा। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देंगे। ये सुन कोकिला अपने गौरे भाई के गले लग गई। उस दिन के बाद वह दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि तन के सुंदर होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मन का सुंदर होना।